जब मैं असफल हुई थी तो मुझे थोड़ा सा निराशा तो होता था। तो लिस्ट में मेरा नाम मिला, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कौन सा पोस्ट मिला है। तो मतलब मैं इनसे बोली कि देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया। कठिनाइयाँ आई लेकिन मैंने उनको हैंडल करने की कोशिश की कि तुम कर सकती हो, तुम में वो जज्बा है। वो उन्हें अंतिम समय तक सफलता ज़रूर मिलेगी जैसे मुझे मिली है। कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम आज एक ऐसे कैंडिडेट के पास आए हैं जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है और उनका जो प्रयास था चौथा प्रयास था। तो कई दफ़े हम लोग देखते हैं कि एक बार या दो बार प्रयास करने के बाद लोग डीमोटिवेट होते हैं और वहीं से क्विट कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो आरती हैं। और आरती रोहतास जिले के दिनारा थाना के बगाड़ गाँव से है और इस गांव से ताल्लुकात रखते हुए ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी इन्होंने बीपीएससी को क्वालिफाई किया है। और शायद यही वजह है कि जैसे ही ये गांव में आई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और हर जगह देखा गया कि लोग गांव में मिठाई बांट रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे और लोग उनका वेलकम कर रहे थे। आज जो है पूरे गांव में खुशी का माहौल है और हम फिलहाल आरती जी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो हिम्मत, वो जज्बा कहाँ से कायम रहा कि बार बार असफल होने के बाद भी चौथी बार उन्होंने क्वालिफाई किया है। सबसे पहले आपका जो है बधाई इस बात के लिए कि आपने क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। जब इतना सालों से प्रयास कर रही थी तो कई बार होता है कि आदमी कुछ साल प्रयास करता है तो लगता है कि अब तो नहीं हो पाएगा हमसे। ऐसा कभी हुआ क्या आपके साथ? सर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं असफल हुई थी तो मुझे थोड़ा सा निराशा तो होता था, मनोबल गिरता था। फिर भी कुछ दिनों बाद फिर मैं नए उत्साह के साथ इसमें लगती थी और मुझे यकीन था कि मेरा मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगा और मैं लगी रही लगातार तैयारी में। जब आप पहले भी दे रही थी एग्ज़ाम और पहली दफ़ा नहीं कई दफ़ा आपको सुनना पड़ा कि इस बार नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ। इस बार जब आपका सिलेक्शन हुआ और पहली बार जब रिज़ल्ट देखने आप गई तो रिएक्शन क्या था आपका? सर रिज़ल्ट आने से पहले थोड़ी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा परिणाम, क्योंकि पिछले परिणामों में मैं असफल हो रही थी। तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप रिज़ल्ट देखिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप खुद रिज़ल्ट देखो। तो मैंने बस भगवान का नाम लिया और मैंने अपना नाम सर्च किया तो लिस्ट में मेरा नाम मिला। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कौन सा पोस्ट मिला है। मैं खुशी के मारे इनको मतलब मैं इनसे बोली कि देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर इन्होंने देखा कि मुझे क्या पोस्ट मिला है। तो सर एक अलग अनुभव था उस दिन। सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया? सर सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया था, फिर इन्होंने मम्मी को बताया और फिर भैया को फ़ोन किया और बाकी फ़ोन कॉल्स आने लगे थे। बीपीएससी बड़ा हमारे तरफ देखा जाए एकदम ग्लैमरस जॉब माना जाता है। लोगों को कहा जाता है कुछ नहीं है, तो सबसे बढ़िया जॉब सिविल सर्विसेज हुआ, लोक सेवा आयोग हुआ और आप उसको क्वालिफाई करी हैं। लेकिन कई लोग इन चीज़ों से घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे। आप कई बार असफल होते हुए भी सफलता तक गई हैं। तो इस दौरान कुछ ऐसे पीरियड्स आए होंगे जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कोई समस्या आया होगा या फिर कहीं डीमोटिवेट हुई होंगी, ऐसा कुछ हुआ क्या कभी भी? सर कठिनाइयाँ तो आती है क्योंकि ये एक कठिन एग्ज़ाम माना जाता है और बिहार के लिए तो सबसे कठिन एग्ज़ाम है। तो कठिनाइयाँ तो आती है और उसमें भी मेरा समय कुछ लंबा लग गया। तो कठिनाइयाँ आई लेकिन मैंने उनको हैंडल करने की कोशिश की। और हाँ, मोटिवेट के लिए कहेंगे तो मेरे एक गुरुजी हैं दिनारा में, सरस्वती शिशु निकेतन दिनारा स्कूल जो है, मैंने वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की है। तो वो हर पड़ाव पे मेरे साथ रहे। जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी मैं उनसे बात करती थी और बोलते थे वो कि नहीं, तुम लगी रहो, तुम छोड़ना मत कभी, तुम, मुझे पता है कि तुम कर सकती हो। तो सर उनका ये वाला शब्द कि तुम कर सकती हो, तुम में वो जज्बा है, तो सर ये मुझे मोटिवेट करता रहा। हाँ, और मेरे पिताजी ने भी कहा कि नहीं, तुम छोड़ना नहीं। मतलब इन लोगों का खास तौर से बहुत योगदान है और मेरे हस्बैंड का इस मतलब ये सपोर्ट है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि अब तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। इन्होंने कहा कि नहीं, तुम जब तक लगी रहोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सोशली एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, खास करके लड़का लड़की होने का जो मसला है। और तब तो और जब आप ससुराल जाते हैं तो वहाँ पे कई तरह की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, परिवार देखना होता है, फैमिली है, हस्बैंड, तमाम चीज़ें। तो एक प्रेशर तो पढ़ाई का है, ऊपर सोशली जो प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर कि लड़की है कब तक पढ़ेगी, क्या कर रही, इस तरह का कभी आपको झेलना पड़ा क्या? सर फैमिली में ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। ये नहीं था कि क्यों पढ़ रही है, नहीं कर पा रही है, ऐसा कुछ। सर गांव समाज का तो
गांव समाज हमारा तो समाज ही ऐसा है, वो तो मान सकते हैं आप भी। लेकिन घर में इतना प्रेशर नहीं था कि नहीं तुम छोड़ दो, तुम अब नहीं कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं था सर। तो आप सीधे बीपीएससी के लिए सोच लिए थे या फिर पहले कुछ और प्लान कर रहे थे, फिर धीरे धीरे रास्ता बनता चला गया यहाँ तक है? कैसे सफ़र आपका पूरा हुआ? जैसे प्राइमरी एजुकेशन आपने बताया दिनारा से गेन किया आपने, उसके बाद जो एकेडमिक एजुकेशन हुई होगी, तो कैसे कैसे आप यहाँ तक की जर्नी तय करी? सर प्राइमरी एजुकेशन मेरा दिनारा से हुआ है। उसके बाद 10th के लिए मैंने दिनारा बलदेव हाई स्कूल से पढ़ाई की है सर। उसके बाद मेरे पिताजी दिल्ली में जॉब करते थे, सिविल इंजीनियर हैं, तो सर मेरी इंटर की पढ़ाई दिल्ली से हुई है। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है राजस्थान से। और सर मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद से ही मैंने मन बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो शुरू में सर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी मैं, और अटेम्प्ट भी दिया था। चूँकि देखिए अभी मुझे बीपीएससी में सफलता मिली है, और अभी सितंबर का जो मंथ आने वाला है उसमें मेरा मेंस का एग्ज़ाम भी है यूपीएससी का। यस सर। अच्छा, तो बस ये आप अभी तो सफल हो गई हैं इसमें, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थक जाते हैं, हार जाते हैं, और आप एक मिसाल हैं कि कई बार नहीं निकलने के बावजूद भी लगी रहीं। तो वैसे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज दीजिएगा? सर उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो कभी हार नहीं माने, बस अपना जो 100% देना है वो अपना मेहनत करें और 100% दें, और वो लगे रहेंगे लगातार तो उन्हें अंतिम समय तक सफलता ज़रूर मिलेगी, जैसे मुझे मिली है। जी, आखिरी सवाल ये है कि आप जब पहुंची है यहाँ पे, तो आपका स्टेशन पे और स्टेशन के दौरान रास्ते में कई जगह, फिर गांव में जिस तरीके से एक जमावड़ा लगा है, मेला टाइप का लगा हुआ, कैसा महसूस कर रही है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, और गांव समाज के जो लोग हैं, घर परिवार के, इनकी खुशी देख के मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे कुछ हासिल हुआ है, ऐसा मुझे लगा। शुक्रिया। तो ये है आरती कुमारी, ये उन लोगों के लिए मिसाल है जिनको लगता है कि हम एक बार दो बार कोशिश करते हैं और हमसे नहीं हो पाता है। और आज जिस तरीके से इनके गांव में सेलिब्रेशन है कि हर घर मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लोगों को जमावड़ा लगा है, सब लोग आकर के इन्हें बधाई दे रहे हैं। मैं विमल कुमार, रोहतास से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.